2025 के परियों की दुनिया में एक हसीन फेरी प्रिंसेस एलेरा एक जदीद जमाने के शानदार महल में रहती थी, जहां हर कमरा आईनों से जगमगाता, अलमारियों में रेशमी कपड़ों के ढेर, जादुई मेकअप की मेज और चमकते हुए जेवरात सजे रहते थे। खादमाएं सुबह सवेरे उसके कमरे का पर्दा हटाती और कहती, शहजादी एलेरा, आज आपके लिए नए जादुई लिबास आ गए हैं और मुझे यही पसंद है। फेरी एलेरा हंसती और गुरूर से कहती, मैं दुनिया की हसीन तरीन फेरी हूँ। लेकिन उसके गुरूर के पीछे उसका दिल बुरा नहीं था। बस वो ये नहीं जानती थी कि असल जिंदगी की सख्तियां क्या होती हैं। एक दिन वो अपनी फेरी लाइब्रेरी में गई। वहां उसे एक पुरानी किताब मिली जिस पर अजीब निशानात बने थे। जैसे ही उसने किताब खोली, किताब में एक पुराने दौर की कहानी लिखी थी और ये कहानी थी एक पुराने कोरिया के दौर के जालिम प्रिंस की। एलेरा उस कहानी को पढ़ते पढ़ते अचानक हंस पड़ी और बोली, जालिम प्रिंस, क्या ये हकीकत में भी होते हैं? काश मैं भी उस जालिम प्रिंस को देख सकती। अचानक किताब के औराक से रोशनी फूटी और प्रिंसेस एलेरा चीखती हुई जमीन पर गिर गई। जब उसकी आंख खुली तो वो एक घने जंगल में थी। लिबास कीचड़ से लथपथ हो चुका था। सब कुछ अजनबी लग रहा था। उसने घबराकर अपनी उंगलियों से जादू करने की कोशिश की, मगर कोई रोशनी ना निकली। वो चीखी, मेरा जादू कहाँ है? वो कोरिया के 500 साल पुराने इंसानी दौर में आ चुकी थी। अब वो एक आम लड़की थी। कुछ ही देर में घोड़ों की टाप सुनाई दी। जरा बख्तर पहने एक प्रिंस और इसके सिपाही सामने आ गए। प्रिंसेस उन्हें देख के चौंक गई, क्योंकि वो प्रिंस बहुत ही पुराने जमाने के कपड़ों में था, जैसा उसने किताब में देखा था। प्रिंस ने सख्त नजरों से पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? प्रिंसेस एलेरा ने गुरूर से कहा, मैं एक प्रिंसेस हूँ, तुम्हें मेरा इस्तकबाल करना चाहिए। प्रिंस ने गौर से प्रिंसेस की तरफ देखा और उसको उसके कपड़े, उसका हुलिया सब कुछ बहुत अजीब लगा। इसे अपने साथ महल ले चलो। यूं वो जबरदस्ती महल में लाई गई, लेकिन कैद में नहीं बल्कि उसे कामों पर लगा दिया गया, क्योंकि प्रिंस जानना चाहता था कि आखिर इस लड़की की हकीकत क्या है। पहली बार एलेरा को हुक्म मिला के पानी के मटके भरकर लाए। उसने चीखते हुए कहा, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, लेकिन उसकी बात कोई ना माना। दूसरे दिन उसे बावर्ची खाने भेज दिया गया और उसके नरम हाथ सब्जी काटते हुए जख्मी हो गए। वो रोती रही और कहती रही, मेरा महल, मेरा कमरा, मुझे वापस जाना है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। शुरू में वो हर वक्त झगड़ती रहती, तुम लोग मुझे गुलाम क्यों समझते हो? लेकिन कुछ दिन गुजरे तो आहिस्ता आहिस्ता एलेरा महल के लोगों के साथ घुलने लगी। उसने पहली बार महसूस किया कि बगैर जादू के भी लोग बहादुरी दिखा सकते हैं। एक दिन जब किले पर हमला हुआ तो वो बच्चों को महफूज जगह पर पहुंचाने में कामयाब हुई। सिपाहियों ने पहली बार उसे एहतराम की नजर से देखा और प्रिंस भी ये सब देखकर कुछ समझने की कोशिश करने लगा कि ये लड़की आखिर कहां से आई है। किले की लाइब्रेरी में एक दिन उसे वही किताब मिली, मगर अब उस किताब में लिखा था,
कि अगर कोई वक्त के दरवाजे से गुजर कर माजी में आए तो वो अपना सब कुछ खो देगा, मगर एक इटर्नल क्रिस्टल जो जंगल के बीचों बीच छुपा है, वो क्रिस्टल उसको वापस उसकी दुनिया में भेज सकता है। एलेरा ने दिल ही दिल में फैसला किया, मुझे ये क्रिस्टल ढूंढना ही होगा, वरना कभी वापस अपनी दुनिया में नहीं जा सकूंगी। वो कई दिन खुफिया तौर पर किले से निकलकर जंगल के कोने खुदरे छानती। कभी उसे प्रिंस के सिपाही देख लेते और वो बहाना बना लेती कि लकड़ियां जमा कर रही है। प्रिंस कायरन शक में पड़ गया। ये लड़की कौन है? वो असल में क्या तलाश कर रही है? प्रिंस शक में पड़ गया था। ये लड़की कौन है? वो असल में क्या तलाश कर रही है? फिर एक दिन आया जब दुश्मनों ने प्रिंस पर हमला कर दिया। प्रिंस बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन एक नेज़ा उसके सीने को चीर गया और वो जमीन पर गिर गया। सब सिपाही चीखने लगे, प्रिंस को बचाओ। एलेरा जो जंगल में उसी इटर्नल क्रिस्टल को ढूंढ रही थी, उसने जब प्रिंस को देखा तो वो प्रिंस की तरफ दौड़ी, लेकिन अचानक उसकी निगाह इटर्नल क्रिस्टल पर पड़ी। वो रोशनी की तरह चमक रहा था। वो समझ गई कि यही वो इटर्नल क्रिस्टल है। वो भागती हुई रोशनी के पीछे गई और उस जगह तक पहुंच गई। वहां एक नीला चमकता हुआ क्रिस्टल पत्थर पर रखा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके वजूद में बिजली सी दौड़ गई। उसकी आंखों से रोशनी निकली और उसके फेरी विंग्स वापस निकल आए। प्रिंस के सिपाहियों ने यह मंजर देखा तो वो हैरान रह गए। ये तो सच में एक फेरी है। एलेरा ने जल्दी से वो क्रिस्टल हाथ में लेकर प्रिंस के जख्म पर रखा। नीली रोशनी फैल गई और प्रिंस की सांसें वापस आने लगी। उसने धुंधली आंखों से एलेरा को देखा, उसके परों को, उसकी आंखों में बहते जादू को। तो तुम वाकई कोई आम लड़की नहीं थी, तुम तो सच में एक परी हो। और फेरी प्रिंसेस एलेरा ने मुस्कुराकर कहा, और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम इतने भी जालिम नहीं हो। और दुश्मनों का हमला एलेरा के जादू से पसपा हो गया। लोग हैरान थे कि जिस लड़की को वो आम समझते थे, वो असल में जादुई दुनिया की शहजादी थी। अब सबके सामने आसमान पर रोशनी का वो दरवाजा खुल चुका था जो उसे वापस उसकी दुनिया ले जा सकता था। फेरी प्रिंसेस एलेरा ने प्रिंस कायरन का हाथ थामा। मेरा रास्ता ये है, मगर याद रखो तुम जालिम नहीं हो, तुम सबसे नेक प्रिंस हो जिसे मैंने देखा है। प्रिंस कायरन की आंखों में आंसू आ गए। वो नहीं जानता था कि उसको फेरी के जाने का इतना दुख क्यों हो रहा है। फेरी प्रिंसेस एलेरा रोशनी के एक दायरे से गुजरती है और प्रिंस उसे देखता रह जाता है। और फेरी पलक झपकते ही अपने महल में आंख खोलती है। फेरी प्रिंसेस अब मगरूर फेरी नहीं रही थी। अब वो जान चुकी थी कि जादू असल में कुर्बानी और दूसरों को बचाने का जज्बा है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कहानी के अगले हिस्से में प्रिंस 2025 में आ जाए फेरी को ढूंढते हुए, तो कमेंट में हमें यस लिखना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।